हाय गाइस। क्या हो गया? प्रॉफिट नहीं निकलना मार्केट से, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गाइस। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि है ना, आपको क्या करना है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चीज़ है, मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इलेक्शन आ रहा है, ऊपर से क्या मॉर्निंग में है ना, जो लोग सेलर हैं, मैं क्योंकि सेलर से ज़्यादा सेलिंग करता हूँ मैं, तो इसलिए सेलिंग की ज़्यादा बातें करता हूँ। ठीक है, बाइंग भी कर रहे हैं जो लोग, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भी पैसा बनाएंगे, सेलर भी पैसा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बायर के थोड़े से चांसेस कम होते हैं, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि पैसा वो बना लेगा, लेकिन सेलर के चांसेस थोड़े से हाई होते हैं। लेकिन इस टाइम जो है सेलर को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि भाई मुझे खुद करनी पड़ रही है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहली बात है ना, कि मैंने कल भी बोला था अपने वीडियोस में कि अभी है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आप सेल ना भी करो ऑप्शन को, तो भी बचे रहोगे। ठीक है, करना भी है तो 2 बजे के बाद करो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कई लोग मुझे मेल करते हैं, कई लोग मुझको बोलते हैं कि मुझे सीखना है। ठीक है, और बहुत दूर दूर से मेल आते हैं, और चीज़ है वो सीखना तो चाहते हैं, लेकिन गाइस क्या सीखने के लिए आप टाइम देना चाहते हो? ठीक है, टाइम के साथ साथ पेशेंस अपने पास रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते? क्योंकि यार देखो, मैं अगर आज प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ आप देखते हो कि मैं सेल करता हूँ ऑप्शन में, और ज़्यादातर मैं हेज करके चलता हूँ अपने पोजीशंस को। और आप लोग अगर हेज कर रहे हो तो आपको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझसे ये वाला मार्केट नहीं झेला जा रहा है, या फिर मेरे ऐसे लेट हो रहे हैं, या फिर विक्स ज़्यादा लग जा रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ना गाइस सीखा जाता है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर ही सीखा है, मार्केट से ही लॉस ले लेकर। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इतना याद रखो। आप उन चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है, अच्छे से फॉलो करो सारी चीज़ों को, आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। और सेलिंग में ना कुछ रूल्स होते हैं, आप उन्हें फॉलो करो। ठीक है, और जो लोग फॉलो नहीं करेंगे यार, सिंपल सी बात है, लॉस हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है यार, ओवर नाइट ले जाना बंद करो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो ओवर नाइट में प्रीमियम बहुत घट जाता है, तो मैं आराम से पैसे बना लूँगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन आएगा, आपको एक ही दिन में वो उठा के ले जाएगा मार्केट। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है गाइस, आप ना, बहुत लोगों के पास ये भी है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि उनके पास कैपिटल नहीं है, स्किल पूरी है। ठीक है, और हो सकता है आप में से कई लोग, ये लोग वीडियो देख रहे हो कि आपके पास पैसे तो हैं, सॉरी पैसे तो नहीं है, स्किल है आपके पास, आप आराम से पैसे बना लो। तो गाइज़ अगर आपके पास ऐसी चीज़ है तो गाइज़ कोई बात नहीं है, मैं फ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास स्किल है, आप ज़्यादा नहीं, आप 6% भी अगर रिटर्न निकाल सकते हो, 5% भी अगर आप रिटर्न निकाल सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं कैपिटल प्रोवाइड कर लूँगा, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आपको माननी ही पड़ेंगी। ठीक है, मैं कई लोगों को जो मेरे पास कैपिटल लेने आते हैं, मैं उनको कैपिटल देता भी हूँ, कई लोगों को देता हूँ। कई लोग टर्म एंड कंडीशन ही नहीं समझ पाते हैं कि यार मैं किस चीज़ से, यार सिंपल सी बात है, अगर कोई अपना पैसा लगाएगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट उसे भी चाहिए होगा। ठीक है, या तो आप मुझे प्रॉफिट दो, या फिर तो किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ यार प्रॉफिट तो बना के दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 6% में पूरा तो नहीं रख लूँगा, ठीक है, कुछ परसेंट मुझे दो और आप अपना प्रॉफिट बचाइए। अगर आप बना लेते हो तो, अगर आपके पास स्किल्स है, ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको फ़ंड मिल जाएगा, देने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, ये दिक्कत खत्म हो गई, आपके पास कैपिटल, लेकिन आपके पास सॉरी स्किल है लेकिन कैपिटल नहीं है। ठीक है, मैं कैपिटल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बी श्योर, ठीक है, कि आपके पास स्किल होनी भी चाहिए। ठीक है, मुझे कई लोग मैसेज करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास स्किल नहीं है। एक बात और, टाइम पास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो गाइस, अपने आप में सोच के देखो। कई लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं क्या क्या करता हूँ, ज़्यादातर अकाउंट देता हूँ लोगों को कि आपके पास अगर स्किल है, आप निकाल सकते हो, तो मैं अपना कुछ भी अकाउंट बना के उसमें फ़ंड डाल के मैं दे देता हूँ कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है मुझे। तो कई लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं होते। ठीक है, और फ़ंड लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं पैसे बना लूँगा, आप रख लो। ठीक है, लॉस नहीं होने दूँगा। तो गाइज़ ऐसा नहीं होता, लॉस किसी को भी हो सकता है, मुझे भी होता है। मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा परफेक्ट कर रखा है हेजिंग में, लेकिन आपने देखा होगा मंथली में मुझे फिर भी 2 से 3 दिन या 4 दिन लॉस हो जाता है। ये बात अलग है, मैं हमेशा प्रॉफिट में वैसे रहता हूँ मंथली। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप कहीं न कहीं प्रॉफिटेबल हो, तो याद रखो कि आपके पास कैपिटल भी होगा। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ही होगा, लेकिन हाँ, कई लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है, स्किल है पर लेकिन नहीं है कैपिटल। तो गाइज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको कैपिटल फंड कर दूंगा, और उसमें आप पैसे बनाइए। ठीक है, कुछ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, अगर आप अच्छे होंगे तो और कैपिटल आपको मिलेगा। आप पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करना, बट आपको काम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और एक और बात यह है कि कई लोग क्या आता है, पैसे भी हैं, स्किल भी है, ठीक है, लेकिन रिटर्न जनरेट नहीं हो पा रहा उतना जितना वो चाहते हैं। तो गाइज़ उनके लिए ये चीज़ है, गाइज़ आप सीखने की कोशिश करो। याद रखो गाइज़, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने
बहुत सारे पैसे जो मैंने बोला लॉस कर करके सीखा है। आप मुझसे कांटेक्ट करने को, क्योंकि मार्केट गाइस एकदम से पैसे ले जाएगा, इतना याद रखो, बच नहीं पाओगे मार्केट से। मार्केट सिखाएगा, बहुत पैसे लेगा, ठीक है। आप मेरे पास आ सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ, ठीक है। कैपिटल दे सकता हूँ, 5% निकालना सिखा सकता हूँ, 6% सब कुछ दे सकता हूँ। आप बस सीखने वाले बनो, काम करने वाले बनो, ठीक है। पैसा इस दुनिया में बहुत है, इतना याद रखना। यहाँ पे सिर्फ कमी है तो स्किल्ड बंदों की ही कमी है, ठीक है। अगर आप वो बन जाते हो तो पैसे ही छापोगे आप, चाहे कितने हद तक ज़्यादा हो सकता है, कम छापो या ज़्यादा छापो, लेकिन छापोगे ज़रूर, पैसा बनेगा ज़रूर, ठीक है। तो भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, कैपिटल दे सकता हूँ, ठीक है। कैपिटल देने के बाद भी मैं आपको ये चीज़ सिखा सकता हूँ कि इसमें से 6% कैसे निकलेगा, मैं ये भी सिखा सकता हूँ। तो गाइज़ आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, आपकी इतनी हेल्प मैं कर सकता हूँ। तो इससे लेकिन कुछ प्रॉफिट मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। और नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, उसकी भी कंडीशन अलग है। तो गाइज़ पैसे बनाने की कोशिश करो, स्किल्ड बनने की कोशिश करो, और ये जो वीडियो उन लोगों के पास ज़रूर शेयर करो जिनके पास कुछ तो स्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ंड की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। और पैसे हैं लेकिन स्किल नहीं है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। उसमें भी मैं 6 से 7% आपको निकालना सिखा दूंगा कि किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे मार्केट में काम करना है, कैसे मार्केट में काम नहीं करना है। तो ये चीज़ भी आपको सीखने को मिल जाएगी बहुत अच्छे से। तो गाइस रिटर्न बनते रहते हैं यार, मार्केट में ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी सर्वाइव कर रहा हूँ ना। किस तरीके से सर्वाइव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पता है कि हमें रिटर्न किस तरीके से जनरेट करने हैं मार्केट में, किस मार्केट में कितने आपको, कितने कैपिटल से आपको वहाँ पे काम करना है, कितने साइकोलॉजी आपकी हिट नहीं होगी। गाइज एक चीज़ आप सीखो, देखो क्रिकेट में है ना, विराट कोहली को जानते होगे आप, मैं भी जानता हूँ विराट कोहली। विराट कोहली ज़्यादा तगड़ा बैट्समैन उस हिसाब से नहीं है, लंबे लंबे हिट नहीं मार पाता वो। लंबे लंबे हिट की मतलब कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लो रसल हो गया, वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर होता है, बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं, ठीक है। या क्रिस गेल हो गया, ठीक है, जो बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। एल्बी मॉर्कल हो गया, और वहाँ से कौन हो गया, ये जो मतलब लंबे लंबे छक्के मारता है। लेकिन विराट कोहली को देखा होगा आपने, वो छक्के नहीं मारता, चौके में ज़्यादा डील करता है, ठीक है। और आपने एक और चीज़ होगी देखी होगी, वो है ना कंसिस्टेंट रन बनाने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता कि मेरी पारी कैसी चल रही है, धीरे चल रही है, तेज़ चल रही है, वो सिर्फ सोचता है कि रन बनते रहें, ठीक है। और इसी वजह से उसके अंदर क्या है, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी ये है कि वो रन बनाने की कोशिश करता है। वो कम बॉल खाए, ज़्यादा बॉल खाए, उसे रन बनाने से मतलब है। चाहे ज़्यादा बॉल खा के रन बनाओ, चाहे कम बॉल खा के रन बनाओ, मेरे को रन बनाने हैं, ठीक है। तो रन बनाने की कोशिश करता है। और जब इन दी एंड, जब इतने रन बन चुके हैं, ठीक है, तो एंड में क्या, जब उसकी पारी ख़त्म हो रही होगी, जब उसका करियर ख़त्म हो रहा होगा, जब भी वो संन्यास ले रहा होगा विराट कोहली, तो उसके रन देखे जाएंगे कि कितनी रन उसने मारे हैं पूरे टोटल। और हो सकता है उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ भी ना पाए आने वाले टाइम में, पता नहीं कोई तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, वो तो देखा जाएगा। सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ होने वाली हैं, ठीक है, सचिन से भी ज़्यादा हो गई है मेरे ख्याल से। तो क्या है वो कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो हमेशा रन बनाने के बारे में सोचता है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि कम बॉलों में ज़्यादा रन बना दूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ खेल हो रही है, ठीक है। इसीलिए मोस्ट फॉलोअर्स हैं उसके इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड वैल्यू है विराट कोहली का। क्या है कि रन बनाने से मतलब है, डजेंट मैटर कि कितनी बॉलों में रन आ रहे हैं, ठीक है। मैं बुरा मत मानना, जो भी विराट कोहली का फ़ैन है, मैं भी हूँ, लेकिन कभी कभी वो बहुत धीरे खेलता है, बट वो रन बनाता है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू भी है, ठीक है। क्योंकि रन काउंट होते हैं इन दी एंड, कि रन जब एंडिंग में गिना जाएगा तो उसने रन कितने मारे, 50s कितनी मारे, 100s कितने मारे हुए हैं, ये कितनी बॉल्स मारे, ये कभी काउंट नहीं होगा आगे जाके, ठीक है। हमेशा आप देखे होगे कि करियर जब भी लिखा हुआ आएगा वहाँ पे कि कितने 100s मारे हो, कितने 50, वहाँ पे बॉल कभी लिखी हुई नहीं आएंगी। चाहे भले उस मैच में, किसी मैच में पर्टिकुलर, उसमें ज़रूर उसकी हो जाती है, जब कम ज़्यादा बॉल में कम रन बनाता है तब वो जरूर वहाँ दिक्कत ज़रूर होती है, शॉर्ट टाइम का दर्द है वो, याद रखना। लेकिन लॉन्ग टर्म में ना वो ब्रांड बनता जा रहा है, कोई भी चीज़ ब्रांड बनती है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सेलिंग में भले ही छोटे छोटा प्रॉफिट निकालेंगे, कंसिस्टेंसी से निकालेंगे, हम उसी तरीके से बहुत बड़ा कैपिटल बना लेंगे, ठीक है। ये लोग, मैं ये क्यों चीज़ें बता रहा हूँ, देखो छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल ज़रूर बनता है, ज़्यादा रिटर्न भी निकलते हैं, कैपिटल 5 गुना 10 गुना भी हो जाते हैं विद इन 2 ईयर्स, 1 ईयर्स भी। लेकिन वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं गाइस, सिर्फ वो कर पाते हैं 1% या 1% से भी कम, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 10, अगर 100 लोग आप कर रहे हो तो कम से कम 50% लोग, अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो आप 50% लोग तक 6-6%, 7-7% महीने का बना सकते हो, ठीक है। तो और जो जिसे बनाना होगा वो स्किल्ड बंदा, वो अपने आप 20%, 30% भी बना लेगा। लेकिन मैं 6 से 7% का रास्ता दिखा सकता हूँ आराम से, जो आप अचीव कर सकते हो,
ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, ब्रांड कैसे बनना उन चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता दिया। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो गाइज़, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा, कल ही बना दूँगा कि इस वाला ये जो वीक गया है मेरा, 3 दिन जा चुके हैं, आज का ऑफ है, ये 3 दिन मेरे कैसे गए हैं। मार्केट ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन फिर भी मैंने रिटर्न जनरेट किया है। थोड़ा होगा लेकिन प्रॉफिट मैं दिखाऊंगा कल की वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत हो गाइस मेल कर सकते हैं आप, ठीक है। कैपिटल का नीड हो, स्किल की नीड हो, किसी और चीज़ की नीड हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी, ओके। इतनी हेल्प कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।